आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्माने लगा है और भाजपा सहित अन्य राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करनी शुरू कर दी है। हाल ही में भाजपा ने उत्तर प्रदेश के 51 प्रत्याशियों के साथ 195 सांसद प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। बागपत लोकसभा सीट पर चुनाव को लेकर क्या है जनता का मूड, किस पार्टी का होगा आगामी सांसद, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर नेटवर्क 10 की टीम ने जनता के बीच जाकर हाल जाना है। आमजन से मोदी नगर हॉट ऑफ सिटी कही जाने वाली भगवानगंज मंडी में नेटवर्क 10 के विशेष कार्यक्रम चुनाव को लेकर क्या है जनता का मूड जानने के लिए पहुंची लोगों ने बेबाकी से अपना मूड नेटवर्क 10 के साथ शेयर किया। नेटवर्क 10 के खास प्रोग्राम जनता का मूड में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं हार्ट ऑफ सिटी भगवानगंज मंडी में, जहां विभिन्न विचारधाराओं और विभिन्न पार्टियों के जनप्रतिनिधि और आमजन के लोग से जुड़े लोग हमारे बीच मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। बात कर लेते हैं भाजपा के हमारे साथ वरिष्ठ और पूर्व जिला अध्यक्ष राघव जी मौजूद है। उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं क्या कहना उनका। राघव जी, जैसा कि कल 191 सीटों पर 195 सीटों पर जो है प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, इसमें से 51 उत्तर प्रदेश में जी, क्या कहना है, क्या रुख रहेगा? देखिए, जनता का रुख हमारे साथ है, भाजपा के साथ है। जनता पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी जी पर विश्वास करती है और निश्चित रूप से कहने में हमें जरा सा भी संकोच नहीं है कि जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब की बार 400 के पार, एनडीए 400 के पार ही जाएगा और भाजपा 370 लेकर आएगी। इसलिए लेकर आएगी कि हमने काम किया है, हमने जनता के दुख दर्द को समझा है, हमने हर समुदाय के लोगों को बराबर समझा है। जो लोग हमें मुसलमान विरोधी समझते थे, आज हम उन्हें कहना चाहते हैं कि जो हमारी नीतियां हैं उनसे उन्हें सबसे ज्यादा लाभ मुस्लिम भाइयों को मिला है और दावे के साथ कह सकते हैं कि भाजपा को 370 और एनडीए 400 के पार जाएगा। हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त समाजवादी पार्टी के रमेश प्रजापति जी भी हैं। उनसे बात कर लेते हैं। रमेश जी, 400 पार? 400 नहीं बल्कि कहना चाहिए 544 पार, क्योंकि झूठ और फरेब और मक्कारी ये ज़्यादा दिन नहीं चलती। ये जो राम और श्याम और मंदिर और मस्जिद, गंगा मैया, सरयू मैया, दीपक, आरती, कुंभ, पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक, इसके नाम पर जो हिंदू और मुसलमान का बंटवारा किया गया, सद्भाव को मिटाया गया, इसके आधार पर जो कहना है लोगों का अब जनता समझ चुकी है। अभिषेक त्यागी, उनसे बात कर लेते हैं। पहली बार सब कुछ हुआ है, भाजपा का कहना है। हाँ, पहली बार हुआ है सब कुछ, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। पहली बार जो बेरोजगारी के मुद्दे ये उठा रहे हैं, पहली बार फ्री राशन बांटा गया है। क्या फ्री राशन बांटना जो है रोजगार देना है? मेरा एक मुद्दा ये है। दूसरी बात, जहाँ पार्टी के संदर्भ की बात आती है तो मैं ये कहता हूँ इस बार चुनाव में समुद्र मंथन नहीं होगा, इस बार चुनाव में संविधान मंथन होगा। और एक तरफ वो लोग होंगे जो कि लोकतंत्र और संविधान के पक्ष में हैं और एक तरफ वो लोग होंगे जो कि तानाशाही के जो है पक्ष में खड़े हुए हैं। तो ये चुनाव, मेरा ये मानना है कि 400 पार, 450 पार, मैं इन संज्ञाओं में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन मैं इस बात में जरूर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में विश्वास रखता हूं क्योंकि ये गढ़ माना जाता है लोकसभा चुनाव को जीतने के संदर्भ में। और यहां पर अगर इस प्रकार की घटनाएं होंगी, जैसे चुनाव, जैसे कि अभी यूपी कांस्टेबल का पर्चा लीक हुआ, ये बहुत बड़ा दाग है सरकार पर, सरकार की कार्य प्रणाली पर। आप ये देख लीजिए कि इसका मतलब सरकार बेरोजगारी के पक्ष में है, रोजगार के पक्ष में नहीं है। नीरज जी, आपकी सहयोगी पार्टी का कहना है कि झूठ का पुलंदा मात्र है भाजपा का सारे दावे। कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रहे हैं आपके जो राहुल गांधी जी हैं, क्या कहना है आपका? सफल हो पाएंगे इसमें? देखो, न्याय की तो ज़रूरत हर व्यक्ति को होती है, ठीक है। और जिसमें लोकतंत्र की बात करें कि आज जो देश की परिस्थिति है, बीजेपी गवर्नमेंट के आने की वजह से लोकतंत्र पे जो हमले हो रहे हैं, उसमें न्याय की ज़रूरत है लोगों को। राहुल गांधी जाके लोगों से मिल रहे हैं। मणिपुर का आपने कांड देखा कि वहाँ पे महिलाओं के साथ कितने अत्याचार हुए। उन्नाव कांड आपने देखा, हाथरस कांड आपने देखा। उनको कहाँ न्याय मिला? उनको न्याय की ज़रूरत है। जैसा कि मोदी जी कह रहे हैं कि भाई 80 लाख आज के टाइम पे 80 करोड़ को आप फ्री अनाज देने की ज़रूरत पड़ रही है, तो कहाँ गरीबी रेखा से बाहर आ गए। यूपीए की सरकार में 27 करोड़ वो थे गरीब, और आज 80 करोड़ को आपको देना पड़ रहा है, तो कहाँ है? झूठ नहीं है और क्या है।
हमारी जो चीज़ें हैं कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, महंगाई चरम पे पहुंच गई है। महिलाओं को इन्होंने आपने अभी जो बताया कि भाई उनको जो है शौचालय बनवाए गए और जी आपके गैस कनेक्शन दिए गए, वो गैस कनेक्शन कितने भरे गए हैं एक बार मिलने के बाद। है समाजवादी पार्टी की कांग्रेस, उसके वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा के साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी जो आपकी सहयोगी पार्टी है, उनका कहना है कि भाजपा झूठ का पुलंदा है, वहीं भाजपा का कहना है इस बार 400 पार। आपका क्या कहना है? बिल्कुल मैं मानता हूँ 400 पार है, परंतु वो सीटों का आंकड़ा नहीं है। वो पेट्रोल का 400 का पार होगा, वो डीजल 400 के पार होगा, वो सरसों का तेल 400 के पार होगा। आम आदमी की जो रोजमर्रा की चीजें हैं उन पर इतनी महंगाई होगी कि वो 400 से पार हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और खास करके मोदी जी को, वो जहाँ भी जाते हैं झूठ और फरेब की बात करते हैं। उनकी यही गारंटी है, झूठ की गारंटी। पिछला जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, पिछले जो उन्होंने चुनाव में वादे किए थे, वो अपने उन वादों को, उस घोषणा पत्र को पढ़ के जनता को सुनाते और उस पर वोट मांगे कि तब पता लगेगा कितने पार होगा, कितने बीच में होगा। युवा के अध्यक्ष हैं जयदीप चौधरी, उनसे जान लेते हैं। चौधरी साहब, कांग्रेस और सपा पहले आपकी पार्टी भी जारी थी उसमें गठबंधन में इनके साथ, लेकिन अब जो है भाजपा से गठबंधन की औपचारिकताएं सारी पूरी हो चुकी हैं। क्या कहना है आपका? हम एक मजबूत साथी के रूप में एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ हम चुनाव में जाएंगे और जो जितनी सीटें हमें मिलेंगी वो हम जीतने का काम करेंगे। हमारी विचारधारा जो पहले थी वो आज भी वैसी ही है। हमारे जो मुद्दे थे वो आज भी मुद्दे हमारे वो ही रहेंगे। हम उन्हीं मुद्दों के साथ चुनाव में जाएंगे और उन मुद्दों को जहां हमें लगता है कि जहां हमारे मुद्दे सुलझेंगे, खेती के, किसानी के, जहां हमारे मुद्दे सुलझ सकते हैं, हमने उस साथी को चुना है। पहले 4 और 5 की सीट की बात चल रही थी, अब 2 सीट। देखिए, सीट तो शीर्ष नेतृत्व का ये तो मसला है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व बैठ के तय करेगा। जो भी सीटें मिलेंगी उन पे हम चुनाव जीतने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी, बहन जी का क्या रुख है समाजवादी पार्टी और जो गठबंधन कांग्रेस का हो चुका है उस पर और भाजपा पर? देखिए, अभी बहन जी का जो बिल्कुल क्लियर रुख है कि वो अपना अलग चुनाव लड़ेंगी, अपने अलग प्रत्याशी उतारेंगी, क्योंकि जब जब बहन जी ने गठबंधन किया है, गठबंधन में निश्चित रूप से एक बात जो सामने आती है कि बहन जी का वोट तो ट्रांसफ़र हो जाता है गठबंधन वाले को, लेकिन जहां बहन जी का कैंडिडेट होता है वहां गठबंधन का वोट बहन जी को ट्रांसफ़र नहीं होता। इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो इस चुनाव को अकेले अपने दम पर लड़ेंगे।